जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्नों को व्याख्या के साथ पढ़ने वाले हैं, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। राइट आंसर यहाँ पर विकल्प बी के साथ जाएगा। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन फ्रोबेल महोदय ने किया है और किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। ठीक है। अगला है संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है तो आप बताएंगे एफ सी थोर्न संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। इस प्रकार की परामर्श में परामर्शदाता ना तो अधिक सक्रिय होता है और ना ही अधिक निष्क्रिय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु तो क्या है। राइट आंसर यहां पर विकल्प डी के साथ जाएगा। क्या है। अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है कि व्यवहार के कारणों का पता लगाएं और उसके बाद उपचारों का आप सुझाव दें। ठीक है। चलिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आया आपको वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करना है। डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है तो आप बताएंगे पढ़ने संबंधी समस्या से। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी समस्या से संबंधित होता है और डिस्कैल्कुलिया गणितीय संबंधी कौशल से संबंधित होता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर कहा गया है ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। बताना है जो ब्रेल लिपि है और टेप रिकॉर्डर है यह किसके लिए उपयोग किए जा सकते हैं। तो मान लीजिए ऐसा कोई बच्चा है जो कि दृष्टि बाधित है तो उसके लिए ब्रेल लिपि बहुत ठीक होगा और चूंकि आंखों से क्या है वो देख नहीं सकता है इसलिए उसके लिए क्या है टेप रिकॉर्डर सही रहेगा। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। CWSN का अर्थ क्या है। CWSN का अर्थ है तो इसका अर्थ है भाई विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। देखिए CWSN का अर्थ होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। बताना है कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। तो यह परामर्श का जो तत्व है इसमें से आप देखें जो वृत्तक वृद्धि है ये परामर्श का तत्व नहीं होता है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। मैंने सारे प्रश्नों की व्याख्या इसलिए यहां पर आपको दी है ताकि आप भी देख सकें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा और आसानी से आप पढ़ सकें। और जिन लोगों ने हमारा कोर्स लिया है हमारी एप्लीकेशन पर उन सभी के लिए सारी पीडीएफ वहां पर अपलोड लगातार हो रही हैं। ठीक है। यदि आप भी इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो ले लीजिए भाई। इस पर आज शाम से ऑफर शुरू हो रहा है जिसमें मात्र आपको 120 रुपए में प्रैक्टिस सेट, नोट्स से महत्वपूर्ण प्रश्न सभी के मिलने वाले हैं। ठीक है। हमारी एप्लीकेशन पारस फ्री एजुकेशन पर। अगला है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। ये है इलाहाबाद में। ठीक है। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थायरॉइड का बिल्लियों से है वही संबंध कोहलर का किससे है। आपको पता है स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया था, थायरॉइड ने बिल्ली पर किया था और कोहलर ने किया था किस पर, वन मानुष पर, अर्थात विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। देखिए यहां पर कहा भी गया है कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अधिगम का पठार क्या है? तो अधिगम का पठार क्या होता है? देखिए एक वक्र होता है जहां पर क्या है, जो वृद्धि है नगण्य होती है, वही अधिगम का पठार होता है। तो हम कह सकते हैं अधिगम में अवरुद्ध वर्धन होता है। ठीक है, यहां पर आप व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसके जो लेखक हैं वह हैं स्किनर महोदय जी। विकल्प बी हमारे यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप उनके सामने सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करें, जिससे बच्चा आपके व्यवहार को सीखे। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है बालकों में अनुकरण की प्रवृत्तियां होती हैं छोटे बालकों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। और यदि किसी को कोई समस्या आती है हमारे नोट्स संबंधित, जिनको नोट्स लेना है वह इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, 8982611460 इस नंबर पर। ठीक है, बहुत शानदार ऑफर चल रहा है। मात्र 120 रुपये में आपको बहुत शानदार चीजें यहां पर मिल रही हैं, जो कि सीमित समय के लिए ऑफर है। अगला है समस्या समाधान में लक्ष्य प्रावणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? समस्या समाधान में लक्ष्य प्रावणता के संप्रत्यय को, तो देखिए लक्ष्य प्रावणता के संप्रत्यय को किसने किया था? तो आप बताएंगे हल ने किया था। ठीक है, विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। क्लार्क हल ने प्रस्तावित किया था। हल के सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? बताइए इसमें से कौन है जो कि शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो देखिए DWLN ये भी संबंधित हैं, बुश भी हैं और एचिसन भी हैं, लेकिन जो विकल्प सी में दिया है ये नहीं है, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो देखिए स्मृति स्तर होता है, अवबोध स्तर होता है, परावर्ती स्तर होता है, लेकिन दूरवर्ती स्तर नहीं होता, अर्थात विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? जनतांत्रिक, तो देखिए अन्वेषण सही है, योजना भी सही होगा, मस्तिष्क उद्योग, हाँ ये भी सही होगा, लेकिन आप सभी जानते हैं व्याख्यान नहीं होगा, है ना। व्याख्यान जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? बताइए, विशेषता नहीं है मतलब क्या है? यहां पर नेगेटिव पॉइंट आपको देखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं विकल्प बी में है, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, जो कि हमारा नेगेटिव पॉइंट है। तो विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी पढ़ते हैं। ठीक है, ना कि केवल विशिष्ट बच्चे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा फिलेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर हमारा होगा विकल्प सी, क्या है? अभिभावक कथन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? संभाषण, तो संभाषण में अर्थ की जो लघुत्तम इकाई होती है वह रूपग्राम होती है। क्या होती है? रूपग्राम। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा ये जो कथन है यह है डॉक्टर मेस का, कि हम करके सीखते हैं। मैं इसलिए आपको ये ओल्ड पेपर करवाता हूं या ओल्ड क्वेश्चन लाता हूं ताकि आपको पता चल सके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि समय कम रह गया है। तो आपको
अब यही करना है, आपको अधिक से अधिक क्या है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो देखिए, स्मृति होता है, बोध होता है, चिंतन होता है, लेकिन वर्णन नहीं होता। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत शानदार यहां पर व्याख्या है। ठीक है, आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो बहुत आराम से आप लिख सकते हैं वीडियो को पुश करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। देखिए, अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया क्या होती है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया की होती है, निदान की होती है और प्रत्यक्षीकरण की भी होती है। अर्थात यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। ठीक है, मुख्य संक्रिया, क्रिया तथा प्रतिक्रिया होती है और इसके माध्यम से शिक्षण कार्य संपन्न होता है। ठीक है, विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित होता है? देखिए, उससे मतलब किससे? काले से, चाहे काली गाय हो, चाहे काला कुत्ता हो या काली कोई वस्तु हो, इससे डरता है। तो इस प्रकार के अनुबंधन में निहित क्या होता है? उद्दीपक सामान्यीकरण। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो देखिए, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद और विशिष्ट प्रकृति विषय की ये भी ध्यान रखना होगा, लेकिन अभिभावक की पृष्ठभूमि इसको आवश्यकता नहीं है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी एक बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? तो देखिए, जिज्ञासा में कमी, ये जो कहा गया है ये बाल अवस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जिज्ञासा की यहां पर क्या है, कमी नहीं होती बल्कि क्या है, प्रबलता होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो आयोजन, उद्भावन, प्रावोधन ये तो संबंधित है लेकिन अभिप्रेरण नहीं है। तो विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को भाई आप लाइक कर दें, क्योंकि कम समय में यहां पर बहुत शानदार क्वेश्चन आपको हम देते हैं। ठीक है, और यदि आपको अन्य वीडियो देखना है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चाहे वह संस्कृत का हो, गणित का हो, पर्यावरण का हो, बाल विकास का हो, सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ओके, और यदि कोई समस्या आती है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया है, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण होता है? तो क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, यहां पर कहा भी गया है वृद्धि और विकास के निम्न चरण होते हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? संशोधन, बचाव, विस्तार या फिर प्रसार। तो सीखना भाई जो सीखना है यह एक तरह के व्यवहार का क्या है? संशोधन है। विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए, गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। ये परिभाषा अधिगम किसने दी है? गिलफोर्ड महोदय ने दी है, इसको आप ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत ही डेफिनेशन है जो ये बहुत ही फेमस है गिलफोर्ड महोदय की। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो स्किनर बॉक्स का जो प्रयोग है भाई ये किया जाता है प्रसूत अनुबंधन के लिए। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आपको पता है, स्किनर महोदय ने दिया था और चूहे पर अपना प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान रखना है सारे ही पॉइंट। अगला है, बुद्धि मापन की भारतीय बैटरी परीक्षण में होते हैं। कितने परीक्षण होते हैं? तो आप बताएंगे भारतीय बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण होते हैं। ठीक है, यहां पर आप नाम भी देख सकते हैं। ओके, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें
और जो भी आपके साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को एक बार आपको शेयर भी करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।